नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को 5 घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले साल यानी कि साल 2023 में आपको अपने जीवन में 100% घटित होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, वह घटनाएं कौन कौन सी रहने वाली है, इन घटनाओं में क्या शुभ संकेत आपके लिए छुपे हुए हो सकते हैं, इसे जानने के लिए आपको पूरा कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको हर एक घटना के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ली, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके स्वामी होते हैं, वहीं गुरु और शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं। साल की शुरुआत में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आकर अपने लाभ स्थान में गोचर करेंगे। साल के मध्य में देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर आपके लग्न में ही होंगे और साल के उत्तरार्ध में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और अगर आप उन अवसर का फायदा उठाते हैं तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। जनवरी फरवरी आपके लिए साल की शुरुआत में लग्न में राहु सूर्य भाग्य और शनि दशम में होंगे। साल की शुरुआत में ही आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्रा सफल रहेगी। अपने गुरु और देवताओं की कृपा से कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान आपका रहेगा। राहु लग्न में बैठकर आपको थोड़ा दिशाहीन करने का भी काम करेगा, लेकिन मित्रों की सलाह पर सोच समझकर काम करना होगा। 17 जनवरी के बाद जब शनि लाभ स्थान में होंगे तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है। आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी के माह में मंगल और शुक्र की चाल अनुकूल होगी। वाणी भाव में मंगल और लाभ में शुक्र भोग प्रदान करने वाले होंगे। अपने प्रेमी के साथ अच्छा और रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। इस समय का आपको बृहस्पति का साथ भी मिलेगा और प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। जो युवा हैं वो अपने किसी साथी की ओर आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाएंगे। ये महीना लेखन कला से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। जो लड़कियां फैशन और ग्लैमर के फील्ड में काम कर रही हैं उन्हें इस समय फायदा होगा। इस समय जो स्त्री जातक अपना काम शुरू करना चाह रही है उनको परिवार की मदद मिलेगी। मार्च अप्रैल मार्च के महीने में मंगलदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव में आने से आपके भाइयों का सहयोग में नए काम की शुरुआत होगी। आप जो कारोबारी सिलसिले में यात्रा करेंगे वो सफल होगी। इस समय गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर आएगी, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अप्रैल के अंत में देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न से ही गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा। जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की तरक्की और शेयर बाजार में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख और आनंद इस समय आप लेंगे। इस गुरु के प्रभाव से आपके भाग्य की वृद्धि संभव है। अपने पिता और गुरु के माध्यम से आपका कोई नया काम हो सकता है। मई जून शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण आपका मन किसी संपत्ति को खरीदने में जा सकता है। इस समय आर्थिक स्थिति को देखकर चलना होगा। लग्न का राहु और लाभ भाव में बैठे शनि की पंचम पर दृष्टि थोड़ी अड़ियल रवैये को जन्म दे सकती है। इस समय किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपको दिक्कत दे सकता है। लग्न में उच्च के सूर्य का गोचर राहु से युति कर ग्रहण दोष का निर्माण करेगा, जिससे सरकारी काम से जुड़े लोगों को कठिनाइयां आ सकती है। इस समय आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है। जुलाई अगस्त जुलाई के बाद सूर्य बुध और अनुकूल बृहस्पति के कारण आप महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। विदेश भाव के स्वामी के लग्न में होने से विदेश यात्राओं का सुख साल के मध्य में प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के जातक के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण कोई समस्या जन्म ले। सितंबर और अक्टूबर में अपने जीवन में भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। राहु का गोचर आपके लग्न से हटकर 12वें भाव में आ जाएगा और आप गुरु चांडाल योग से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार मधुरता आएगी। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में समस्या आ रही थी उन जातकों को अब अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि वित्त से जुड़े मामलों में आपको सफल करेगी। नवंबर दिसंबर राहु का गोचर आपको विदेश से लाभ और साल के अंत में विदेशी यात्रा को सुख प्रदान करेगा। इस समय नौकरी में आप बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल होंगे। एकादश भाव के शनि लग्न के गुरु और शुक्र के प्रभाव से एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए साल का उत्तरार्ध थोड़ा कठिन बना रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर साल के शुरुआत के 4 महीने सजग रहें। गुरु के लग्न में आने से भाग्य में वृद्धि और सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातक अपने करियर में इस साल वो हासिल करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है। मेष राशि फल 2023 के अनुसार आने वाले वर्ष मेष राशि में जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, परंतु कुछ क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाले वर्ष जहाँ शिक्षा, नौकरी और व्यापार के मामले में मेष राशि के जातकों के लिए काफी सफल साबित होगा, वहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में ये वर्ष आपके लिए काफी उत्तम है एवं आपको संतान से जुड़े
सुख की भी प्राप्ति होगी। भाग्य के मामले में भी ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा गुजरने वाला है, परंतु वर्ष के शुरुआती 2-3 महीने वाहनों से आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। मेष स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। वर्ष 2023 में प्रवेश करते समय मेष राशि में राहु के साथ चंद्रमा रहेगा अथवा राहु अक्टूबर 30 तक रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको खासकर पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना होगा। सफल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अच्छी सेहत है, इसलिए ये जरूरी है कि वर्ष 2023 में मेष राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि के जातकों का रोग और शत्रु भाव का स्वामी बुध है और बुध मेष राशि से 9वें घर में विराजमान है। इस कारणवश इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको अपने शत्रु से सावधान रहना होगा एवं उसकी अनेकों चाल से बचना होगा एवं दूसरों के जटिल मामलों से दूर रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आप अपने गुप्त शत्रु से सावधान रहे और उन्हें पहचाने। कुल मिलाकर इस वर्ष शत्रुओं के मामले में आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। वर्ष 2023 में मेष राशि के जातक किसी भी बड़ी दुविधा से बचे रहेंगे। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए कोई बड़ा अपयश नहीं दिख रहा है, परंतु वर्ष आरंभ जनवरी से लेकर मार्च के बीच वाहन चलाते समय या वाहन से यात्रा करते समय अपना विशेष ध्यान रखें। साथ ही तेज चलती हुई वाहनों से बचे। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अग्नि की वस्तुओं और अग्नि से सावधान रहें। मेष जीवन और खुशी राशिफल 2023। आपके सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है एवं इस वर्ष चंद्रमा आपकी राशि में राहु के साथ विराजमान है, जिससे सुख के मार्ग में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं सुख पथ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको मकान वाहन का सुख भी आंशिक मात्रा से मिल सकता है। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा चिंता हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पराक्रम आपके द्वारा किए गए प्रयासों का दर्पण है, ये आपकी मेहनत को दर्शाता है। वर्ष 2023 में पराक्रम के स्वामी बुध मेष राशि के 9वें भाव में सूर्य के साथ है, इसलिए इस वर्ष मेष राशि के जातकों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा, यानी आपको आपके कर्मों का उचित फल मिल सकता है। इस वर्ष भाई बहनों के सहयोग के मामले में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने आप पर और अपने कर्म पर ही भरोसा रखें और दूसरों से कम आशा रखें। मेष वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। मेष राशिफल से पंचम भाव का स्वामी सूर्य है एवं सूर्य भाग्य स्थान में गुरु की राशि में विराजमान है और वर्ष प्रवेश में शुक्र के नक्षत्र में होने वाले बहुत ही मजबूत है। इस कारणवश इस वर्ष आपको शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी हुई सफलताएं प्राप्त होंगी, यानी इस वर्ष आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको आपके प्रेम संबंध में किए गए प्रयासों का फल भी मिलेगा। आपको संतान संबंधी सुख की भी प्राप्ति होगी। ये वर्ष मेष राशि के वैवाहिक जातकों के लिए काफी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जातकों को विवाह संबंधी सुख की प्राप्ति होगी, परंतु समय समय पर वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें और आपसी बातचीत से समस्याओं का हल करें। साथ ही ये वर्ष अविवाहित जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। वर्ष 2023 में मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए मांगलिक कार्य करने वाला योग बन रहा है, इसलिए वह लोग जो अपने विवाह का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस वर्ष शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मेष भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 में भाग्य का स्वामी स्वग्रही है और मेष राशि से 12वें भाव में है। इस कारणवश इस वर्ष भाग्य आपका साथ रहेगा, परंतु आपको अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। इस वर्ष आपको कार्य बड़ी बाधाओं से बचे रहेंगे। आपके धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी एवं अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। मेष नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। नौकरी पेशा जातकों के लिए अति उत्तम है। इस वर्ष आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आपके जॉब में आपको प्रमोशन और प्रशंसा का योग बन रहा है एवं जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है वह जॉब के लिए तैयार रहे। नौकरी को लेकर पिता से अनबन हो सकती है, परंतु बात विचार से अपने और अपने पिता के बीच सुलह करे और तालमेल बैठाए। वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, परंतु वह लोग जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है उन्हें इस वर्ष एक दूसरे के बीच गहरा विश्वास स्थापित करना होगा, जिससे उसका व्यापार सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही मेष राशि के जातक इस वर्ष व्यापार में सफलता के लिए नए आयामों को छू सकते हैं। वर्ष प्रवेश में मेष राशि के धन का स्वामी शुक्र शनि के साथ दशम भाव में विराजमान है, जो कि कर्म भाव का घर है, इसलिए नौकरी पेशा जातकों के लिए धन में वृद्धि बनी रहेगी। इस वर्ष आपकी बैंक बैलेंस भी अच्छी खासी बनी रहेगी, परंतु परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह एवं कलेश का योग बना रहेगा, जिसे आप अपनी सूझबूझ और समझदारी के द्वारा सुलझा पाएंगे और परिवार में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। मेष लाभ और निवेश राशिफल 2023। वर्ष 2023 में भाग्य और निवेश का घर का स्वामी गुरु स्वग्रही है। इस कारणवश आपका निवेश अच्छी जगह होगा, परंतु किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले भली भांति उसे जांच परख लें। इस वर्ष थोड़ा खर्चे भी होंगे। साथ ही इस वर्ष मई के बाद गुरु में परिवर्तन होगा, जिससे मई के बाद आप कोई भी शुभ कार्य अच्छे से कर पाएंगे। इस वर्ष लाभेश शनि के कर्म भाव में होने से आपके मन चाहे कार्य आपके हिसाब से होंगे और अपने कार्य को ईमानदारी से करने से शनि आरंभ में ही आपको घर से आ जाएगा एवं और भी मजबूत हो जाएगा। इस वर्ष निष्ठा पूर्वक कार्य करने पर लाभ निश्चित है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग है। तो मित्रों, साल के संपूर्ण राशिफल में इतना ही। ऐसे ही राशिफल और ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।